Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज एक बार फिर से अमेठी लोकसभा सीट की बात करेंगे, क्योंकि यहां से कांग्रेस की तरफ से चर्चा थी कि राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, लेकिन राहुल गांधी की जगह पर अमेठी से केएल शर्मा यानी कि किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी मैदान में है। केएल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। किशोरी लाल शर्मा ने 1983 में राजीव गांधी के साथ रायबरेली और अमेठी में कदम रखा था। राजीव गांधी की मौत के बाद गांधी परिवार से उनके रिश्ते पारिवारिक हो गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद कभी शीला कौल के काम को देखते तो कभी सतीश शर्मा के काम को, और रायबरेली और अमेठी दोनों जगह पर आते जाते रहते थे। जब पहली बार सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में अमेठी गईं, तो केएल शर्मा उनके साथ साथ अमेठी आ गए। जब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट छोड़ दी और खुद रायबरेली आ गईं, तो केएल शर्मा ने रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद बनी, तो सांसद की प्रतिनिधि की जिम्मेदारी केएल शर्मा ही संभाली। सांसद सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में भी उनके कार्यकाल आने वाले और उनके हर जरूरतमंदों के हर संभव मदद करने वाले केएल शर्मा ही थे। इसके बाद के चुनाव में उनके कुशल प्रबंधन का ही नतीजा रहा कि सोनिया गांधी को शानदार जीत मिलती रही। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे। अमेठी भी अब हॉट सीट बन गई है। गांधी परिवार भले ही सीधा चुनाव न लड़ रहा हो, पर मुकाबला गांधी परिवार के ही नुमाइंदे से है, जो गांधी परिवार के पसंद से पहली बार चुनावी मैदान में उतरा है। किशोरी लाल काफी समय से अमेठी और रायबरेली दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का कामकाज देखते आ रहे हैं। 1983 के आसपास राजीव गांधी उन्हें पहली बार अमेठी लेकर आए थे, तब से वो यहीं के होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब गांधी परिवार ने यहां से चुनाव लड़ना बंद किया, तो भी शर्मा कांग्रेस पार्टी के सांसद के लिए काम करते रहे और वह बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे। उन्हें एक रणनीतिक कुशल संगठन के काम में दक्ष नेता माना जाता है। वह कांग्रेस की पंजाब टीम के लिए भी काम कर चुके हैं। दोनों के बीच में कितना टाइट मुकाबला होगा स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच में, इसे इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी को लेकर बयान देना पड़ा। तो केएल शर्मा, नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं एक दूसरे पर, वो बयान सुनिए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत,
मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं को पार्टी की हाईकमान ने, आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो मौका दिया है, मैं उनकी आशा पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एक कार्यकर्ता में उत्साह था, राहुल जी उतरे, आप भी कलम से कह रहे थे कि मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, क्या इसका भी असर देख रहे हैं? क्या यह सेंटीमेंट वही है? नहीं, अब ये सेंटीमेंट तो भी मैं तो अभी भी कहूंगा कि ये उनकी सीट है, पहला उनका करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने मेरे को मौका दिया है तो इस क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को 41वां साल हो गया यहाँ काम करते हुए। तो कार्यकर्ता की ये नहीं कि मैं पैराशूट से कूद के आऊँ, मैं 40 साल अपनी जिंदगी के यहीं दिए हैं, अमेठी रायबरेली के बीच में ही रहा हूँ। कि मैं सोनिया जी का भी इलेक्शन एजेंट होता था, ठीक है, उसके बाद राहुल जी का भी इलेक्शन एजेंट रहा, ठीक है, कैप्टन श्री शर्मा रहे तो उनके साथ भी मैं रहा, तो राजीव जी के साथ मैंने शुरू किया था 1983 में। मैं यूथ कांग्रेस की तरफ से चुन के यहाँ पे आया था और तब से समझो सौभाग्य समझ लो कि मैं ज्यादा यूपी का होके रह गया हूँ वरना अपनी स्टेट से। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? वैसे तो अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दौरान भी राहुल गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन बाद में खेल बदल गया। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ के समीकरण आया कि राहुल गांधी इस सीट से चुनावी मैदान में थे और जीते भी थे। राहुल गांधी को अगर वोटों की बात करें कि उन्हें कितनी वोट मिले तो 4,08,691 वोट मिले, 46.71% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी के स्मृति ईरानी को 3,07,048 वोट मिले थे, 34.38% वोट प्रतिशत रहा। बसपा के धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 57,716 वोट, 6% के करीब में। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर कुमार विश्वास को 25,527 वोट, 2.92% वोट प्रतिशत रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे, लेकिन राहुल गांधी के सामने कोई टिक नहीं पाया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह समीकरण बदल गया। बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा और इसके बाद परिणाम कुछ अलग ही निकला। ईरानी यहां से जीत गई और राहुल गांधी चुनाव हार गए। राहुल गांधी 2 जगह से 2019 में चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड। अमेठी के चुनाव परिणाम देखें 2019 की तो बीजेपी के स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, 49.71% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले, 43.84%, करीब 50,000 के वोटों के अंदर से हारे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीटों से चुनावी मैदान में थे, अमेठी और वायनाड। अमेठी जिस सीट पर कभी उनके पिता राजीव गांधी जीते, राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी जीतकर संसद पहुंची, उस सीट पर राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से हार गए। हार के कई कारण निकाले गए। जब उनकी हार हुई तो सबसे बड़ा कारण यह था कि राहुल गांधी पर लगातार स्मृति ईरानी हमलावर रही और अमेठी में एक्टिव भी नहीं रहे। दूसरा कारण यह भी बताया गया कि वो अमेठी की जनता से सीधे तौर पर नहीं मिले। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण को समझा जाए तो इस सीट पर 2011 के जातीय जनगणना के हिसाब से जो डेटा सामने आई है उसमें 4,61,374 वोटों की गिनती हुई है। 26.5% यहाँ की आबादी है, 70.79% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर 16,66,170 है, 95% के करीब। शहरी वोटर 74,000 बताए जाते हैं, 4.5% के करीब। 2019 में 17,41,000 के करीब यहाँ पर वोटर की गिनती हुई थी। जाति और आबादी के हिसाब से देखें तो बौद्ध धर्म के 0.02%, ईसाई धर्म के 0.11%, मुस्लिम धर्म के यहाँ पर 19%, जैन धर्म के 0.1%, अनुसूचित जाति के 26.5%, अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। सिख समुदाय 0.07% की आबादी में रहते हैं। 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है, तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। यह निर्वाचन क्षेत्र उत्तर में बाराबंकी और फैजाबाद, पश्चिम में रायबरेली, पूरब में सुल्तानपुर और दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ है।
1967 में अमेठी जिले को बनाया गया था और इसके पहले सांसद कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी थे, जो 1967 में भी चुने गए थे। अगर किस पार्टी से कौन कब सांसद बना इसकी बात करें तो 1967, 1971 में विद्याधर वाजपेयी कांग्रेस से जीते, 1977 में रविंद्र प्रताप सिंह जनता पार्टी से जीते, उसके बाद 1980, 1981, 1984, 1989, 1991 में राजीव गांधी कांग्रेस से यहां से जीते, 1991, 1996 में सतीश शर्मा कांग्रेस से जीते, 1998 में संजय सिंह बीजेपी से जीते और 1999 में सोनिया गांधी कांग्रेस से जीती। 2004, 2009, 2014 में राहुल गांधी यहां से जीते और 2019 में स्मृति ईरानी ने सीट पर बाजी मार ली। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में अब जनता तय करेगी कि 2024 में जनता किसे चुनकर संसद तक पहुंचाती है, केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें, या फिर स्मृति ईरानी बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें। देखने वाली बात तब होगी जब 4 जून को इसके परिणाम आएंगे और जीत हार का फैसला तभी हो पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए और जरूर ये बताइए कि आपको देश किसका के वीआईपी सीट कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके सीरीज में बहुत ही कम वक्त है जब आपको 100 एपिसोड इसका आपके सामने मिल जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।